जय शंकर, हर हर महादेव। मैं पंडित अनिल शर्मा आप सबके सामने फिर से उपस्थित हूँ कुछ नई जानकारी लेकर। आज मैं बात करूँगा जो हम पूजा पाठ में संस्कृत का इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में बताऊँगा। जो भी हम मंत्र उच्चारण करते हैं, इसका जो है उत्थान कहाँ से हुआ है। ये हमारी बहुत ही प्राचीन भाषा है, शास्त्रीय भाषा है और बड़ी समृद्ध देववाणी है। इसको हम भाषा नहीं देववाणी कहेंगे। ये देवताओं की भाषा वाणी है और इसमें वो कहा जाता है कि शिव शंकर के डमरू से 14 नाद निकले थे और इसको महेश सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम 3 स्वर में बोलते हैं। पहला स्वर आपका आएगा उदांत, जिसमें हमारा जब बोलते हुए ऊपर के हमारा होंठ है, दांत है, उसका इस्तेमाल होता है। तो उसके बाद अन्नदांत, इसमें हमारा नीचे का मुख खुलता है। इस स्वर में हमारा नीचे का मुख खुलता है। और तीसरा आएगा स्वरित, इसमें दोनों ही जो ऊपर वाले मैंने बताए उन दोनों ही स्वर का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा ये जो 14 आपको मैंने बताए भगवान शिव शंकर की ध्वनि जो नाद है। तो एक बात और कहूँगा, जो बाकी भाषाएं हैं उन सबकी जननी कौन है, उन सबकी माँ कौन है, संस्कृत है। तो अब मैं आपको बताऊंगा जो 14 नाद, 14 जो ध्वनियाँ निकली, उससे ही जो हमारा व्याकरण बना संस्कृत का। सबसे पहले बताऊंगा किसने बनाया। जो पाणिनि ऋषि जी थे, उन्होंने इन 14 सूत्रों को लेकर व्याकरण बनाया और जिसका नाम था अष्टध्यायी। उसका क्या नाम रखा गया, अष्टध्यायी रखा गया। लेकिन उसके बाद कात्यायनी ऋषि जी आए, उन्होंने इसका खंडन किया, इसकी मान्यता को नहीं माना और उन्होंने अपना खुद का व्याकरण लिखा और उसका नाम था वर्तिका। पहले पाणिनि जी और उसका खंडन किया कात्यायनी जी ने और उन्होंने इनकी मान्यता खत्म की और उन्होंने वर्तिका नाम का व्याकरण बनाया। उसके बाद पतंजलि ऋषि जी आए, जिन्होंने पाणिनि व कात्यायनी दोनों को लेकर, उन दोनों के जो व्याकरण के थे उनको दोनों को लेकर नया व्याकरण बना दिया। और अंत में उसके बाद हमारे भरद्वाज ऋषि आए, जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी, जो आजकल के बच्चों को जो शास्त्री हैं जो भी पढ़ते हैं उनको ये पढ़ाया जाता है। इस समय कौन सा व्याकरण पढ़ते हैं, वो जो भरद्वाज ऋषि जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी दिया था। और अंत में हमारे एक भट्टो जी दीक्षित थे, उन्होंने भी सिद्धांत कौमुदी का व्याकरण, मध्य सिद्धांत और कौमुदी नाम का व्याकरण, 2 व्याकरण लिखे उन्होंने। तो ये संस्कृत के बारे में आपको मैंने बताया, इसका उत्थान कैसे हुआ, कहाँ से इसकी जो बोले शंकर की डमरू की ध्वनि से, नाद से जो ये, क्योंकि इसलिए इनको देव भाषा कहा जाता है। महादेव के डमरू से, उनके नाद से ये भाषा निकली हुई है, तो तभी इसको देव भाषा के नाम से जाना जाता है। हर हर महादेव।